सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने का मिशन। वजीर आजम का बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सैलाब की तबाहकारियों मुतासरीन की मदद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इमदादी काम मजीद तेज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने का मिशन। वजीर आजम का बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की मदद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंतजामिया को हिदायत की कि इमदादी सरगर्मियाँ मजीद तेज़ की जाएँ और वज़ीर आज़म की जानिब से इंतजामिया को हिदायत की गई कि ह्यूमन एफर्ट्स को बढ़ाया जाए। फंड्स आपको दस्तयाब हैं और अगर मज़ीद ज़रूरत है तो भी बताया जाए। मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के हवाले से भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं। बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर का उन्होंने दौरा किया है और उनको इंतजामिया की जानिब से सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की मदद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त और सितंबर के बिजली बिल ना लेने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सितंबर में भी 300 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर रहे हैं। तबाही है। पट फीडर कैनाल में सिल्टिंग हो चुकी है, वहाँ पर डिसिल्टिंग का काम शुरू है। सड़कें और पगडंडियाँ टूट चुकी हैं और पानी है। चूँकि इस सैलाब का जो एक इम्पैक्ट वो इतना ज़्यादा है, फैलाव इतना ज़्यादा है कि रातों रात तो ये चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन इंसानी हद तक जो कुछ मुमकिन है इंशाअल्लाह हम करेंगे। यहाँ पर पीने का पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोहबतपुर में। उसकी कई वजूहात हैं। उसके लिए यहाँ पर जो 11 इनके जो पॉइंट्स थे उनमें 9 ख़राब हैं और 2 चल रहे हैं और 8 या 9 बाउजर्स का इंतज़ाम कर रखा है, जो कि नाकाफ़ी है। और पानी की जो बीमारियां हैं, जो वबा है, वो फैल रही है बड़ी तेज़ी के साथ। तो उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की है, ये 8 या 9 बाउजर्स आज इंतज़ाम करें। और जनरल अख्तर नवाज साहब को मैंने कहा कि जितने पैसे खर्च होते हैं पाकिस्तान भर से मिनरल वाटर के क्रेट्स उठाएं और उनको हेलीकॉप्टर्स में ला के यहाँ पर इनको लोगों को घरों में पहुँचवाएं। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब समेत तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने 27 सितंबर तक फ्री कैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने के लिए ये दरखास्त है जो कि समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब समेत तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने 27 सितंबर तक फ्री कैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। तो मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब समेत तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने 27 सितंबर तक फ्री कैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि गैर आईनी हुकूमत को आर्मी चीफ की तकर्रुरी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। मामलात आगे बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। हुकूमत ने आम आदमी की आवाज़ दबाने के लिए कैनेडियन कंपनी से मुआहदा किया है। FIA के जरिए लोगों को हिरासा करना अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ हैं। ये कैनेडियन कंपनी जो है उसके साथ ये मायदा किया है हुकूमत ने, जिसकी खबर बाहर से आई है, यूरोपियन टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए आई है। वो खबर वो ब्रेक की गई है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा जा रहा है, एक निज़ाम ख़रीदा जा रहा है जिससे टारगेट करके पाकिस्तानियों का गला घोंटा जाए। मैं फिर बोलूँगा, ये इमरान खान इसका हदफ नहीं है, इसका हदफ एक आम पाकिस्तानी है। नोटिस क्या भेजा जा रहा है? अच्छा, आपने साउंड सिस्टम दिया था तहरीक इंसाफ को, आए ज़रा FIA में आप जवाब दें। अच्छा, आप जो है आपने रिसर्च की थी तहरीक इंसाफ के लिए, आए ना ज़रा दफ्तर के अंदर हमें जवाब दें। मकसद सिर्फ है हरासा करना। दूसरा, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पैसे का कब्जा है। अरबपति लोग आप इन्वेस्टर लेंगे, उनके ज़रिए आप सियासत करेंगे,
उस सियासत से जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप उन अरबपति लोगों को मज़ीद और पैसा बनाने की इजाज़त देंगे। और एक ऐसी हुकूमत जिसकी लेजिटमेसी कोई नहीं है, जिसको पाकिस्तान के अवाम मानते ही नहीं है कि ये इक़्तिदार में किसी कानूनी तरीके से या किसी अखलाकी जवाज़ के साथ आए, इनको नहीं करनी चाहिए। और अगर उसका मतलब है कि कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन करनी पड़ता है, एक्सटेंशन कर दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नौजवान के लापता होने पर जामे तहकीकात का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद 10 रोज में तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से हिदायत की गई है। नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया, आईजी इस्लामाबाद खुद नौजवान के अगवा के मुकदमे की तफ्तीश करें। अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा समाअत के हवाले। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की। लापता नौजवान हसीब हमजा की बाजियाबी से मुतल्लिक उसके वालिद की यह दरख्वास्त थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो 22 अगस्त से लापता है, लेकिन ताहाल उसकी बरामदगी के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गया। आज अलसुबह ही हसीब हमजा बरामद हुआ और वो अपने घर पहुँच चुका है। आज वो अदालत में भी पेश हुआ। अदालत ने इस मौके पर उससे इस्तफसार किया कि आप कैसे लापता हुए, तो उसने बताया कि मुझे नहीं मालूम, मेरी आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई थी। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने अब तक क्या तफ्तीश की है, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम ने बताया कि अभी मकवी जो है वो बरामद हुआ है, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी बाकायदा तफ्तीश की जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह कहा कि ये इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे, लेकिन ना तो कोई तफ्तीश की गई, ना जिम्मेदारों का तयन किया गया और ना ही गफलत बरतने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने बताया कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म भी अदालत में पेश हुए हैं और कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जो अपना काम कर रही है। इस पर अदालत ने कहा कि हमें कमेटी के बारे में ना बताएं, हमें सिर्फ ये बताया जाए कि अब तक होने वाले जो लापता अफराद के केसेस हैं उसमें इस्लामाबाद पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, इसमें गफलत बरतने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और इन नौजवानों को या शहरियों को लापता करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस पर अदालत ने अब इस मुकदमे को तो निपटा दिया है, क्योंकि जो लापता होने वाला नौजवान था वो बरामद हो चुका है, लेकिन अदालत ने ये हुक्म दिया कि इस्लामाबाद पुलिस जामे तहकीकात करे कि इस नौजवान को कैसे लापता किया गया और क्यों लापता किया गया। और पुलिस ने जो FIR वक्त पर दर्ज नहीं की, 22 अगस्त से ये नौजवान के जो वालिद थे वो थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उस पर भी अदालत ने जो भी उसमें जिम्मेदार हैं, गफलत बरतने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और साथ में IG इस्लामाबाद पुलिस को यह हुक्म दिया है कि वो इस मुकदमे की खुद इंक्वायरी करके उसकी सुपरविजन भी करें और 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई जाए। इस्लामाबाद पुलिस को जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। और पेनाडोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ ड्रैब की बड़ी कार्रवाई। ड्रैब की टीम का कराची कच्ची गली मेडिसिन मार्केट में छापे के दौरान 2,52,000 पेनाडोल की गोलियां पकड़ी गई हैं। जखीरा अंदोजी की वजह से दवाई की मसनूई किल्लत पैदा हो गई थी, तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया है, जबकि हुकूमत की मंजूर शुदा कीमत से ज़ायद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर सेहत की जानिब से यह कहा जा रहा है। तो पेनाडोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ ड्रैब की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रैब की टीम ने कराची कच्ची गली मेडिसिन मार्केट में छापा मारा है और इस छापे के दौरान 2,52,000 पेनाडोल की गोलियां बरामद की गई हैं। PIA पायलट्स के जाली लाइसेंस का बयान। कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान। कौमी एयरलाइन को अब तक 1 खरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाबंदी ना उठी तो PIA का नुकसान 150 अरब तक पहुंचने का अंदेशा है। 2.5 साल में बरतानिया की 2000 फ्लाइट्स के बरक्स सिर्फ 150 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई। यूरोपीय ममालिक की सालाना 192 फ्लाइट्स के बरक्स सिर्फ 24 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से। जी 2.5 साल से पाकिस्तान की जो PIA की परवाज़ें हैं उस पर पाबंदी जो है वो आयद की गई थी यूरोपीय यूनियन की जानिब से, और उसके बाद ये पाबंदी तकरीबन 2.5 साल से है और इसमें अब तक 1 खरब रुपए का नुकसान जो है वो PIA को बर्दाश्त करना पड़ा है। जबकि अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा कुछ अरसे में ये 1.5 खरब तक का नुकसान जो है ये PIA को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये फ़्लाइट्स जो हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो यूरोप और बरतानिया, इसके अलावा फ्रांस,
बार्सिलोना, स्पेन, ये तमाम परवाज़ें जाती थी, लेकिन अब वो यूरोपीय यूनियन की पाबंदी की वजह से वो परवाज़ें जो हैं वो मनसूख कर दी गई थी और वो परवाज़ें नहीं हो सकी थी। जो अदाद शुमार हैं हमारे पास, उनके मुताबिक गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान बरतानिया की 2000 फ़्लाइट्स जानी होती हैं, जिसके बरक्स सिर्फ 150 परवाज़ें जो हैं वो बरतानिया गई। इसके अलावा सालाना जो है 1080 फ़्लाइट्स थी जिन्होंने बरतानिया जाना था, लेकिन सिर्फ 73 फ़्लाइट्स ने जो है वो ऑपरेट किया। जो पाबंदी के सबब फ्रांस, बार्सिलोना, कोपनहेगन, मिलान की फ़्लाइट्स जो हैं उनको भी महदूद कर दिया गया था। वो फ़्लाइट्स भी उतनी तसलसल के साथ वहाँ पर नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से ये तमाम नुकसान जो है ये बर्दाश्त करना पड़ा। यूरोपीय यूनियन ममालिक की फ़्लाइट्स ऑपरेट ना होने की वजह से कुल PIA को अभी तक 16 अरब रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है। और इसमें ख़ास तौर पर जो बरतानिया की परवाज़ें थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो रहते थे, वहाँ पर स्लॉट्स जो हैं वो भी ख़त्म कर दी गई थी। कि बर्मिंघम की एक स्लॉट जो थी वो बहुत अहम थी, इसके अलावा वो भी ख़त्म कर दी गई। तो ये एक बयान था साबिक वज़ीर हवाबाजी की जानिब से ये दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रियाँ जो हैं वो जाली हैं। 1 खरब का नुकसान हो चुका है। कमर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। को सस्ती बिजली फराम करने के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा कदम है इंशाल्लाह जो आज हम उठा रहे हैं। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है उसमें भी इससे हमें मदद मिलेगी। और 5वां हिस्सा जो है इसका वो ये है कि पावर सेक्टर, जिसमें अब सब्सिडीज़ का एक बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तान के बजट पर, उस बोझ को भी कम करने में मदद मिलेगी। तो पहला एक 600 मेगावाट का जो प्रोपोज्ड प्लांट है उसकी आज से उसके प्रोसेस का आगाज़ हो जाएगा, सरमायाकारों के सामने वो रखा जाएगा और फिर इंशाल्लाह पूरी शफाफियत से हम ये 600 मेगावाट्स हैं इनकी बिडिंग करवाएंगे, वो भी आप सबके सामने होगी और उसके बाद फिर ये प्लांट्स लगने शुरू होंगे। इस पहले प्लांट का मकसद ये है कि दुरुस्त कीमत का तयन हो जाए और ये भी पॉलिसी में तब्दीली है। इससे पहले जो 2018 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में भी और उससे पहले भी जो प्लांट्स लगे थे वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे थे। तो टेक्निकल टर्म ये है कि ये अब रिवर्स बिडिंग के ऊपर हम जा रहे हैं कि ये 600 मेगावाट ऑफर किया जा रहा है और जो सबसे कम कीमत हमें बिजली की देगा वही कीमत जो है उसका तयन होगा। उसके बाद फिर हमारा जो मंसूबा है वो दरअसल 11,000 मेगावाट लगाने का है आने वाले सालों में, लेकिन उसकी कीमत का एक शफाफ तयन, बजाय ये कि कोई सरकारी अफसर या वज़रा बंद कमरों में बैठ के कीमत का तयन करें, वो एक शफाफ तरीके से कीमत का तयन होगा और वो जो कीमत का एक दफ़ा तयन हो जाएगा वो फिर हमें जो हमारे बैनुल अक़वामी पार्टनर्स हैं और हमारे साथी हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो हैं पर्शियन गल्फ़ में, उनकी तरफ से बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उनको इंटरेस्ट उनका जो वो सरमायाकारी करना चाहते हैं उसकी भी बुनियाद जो है वो यही शफाफ कीमत जो हमारे सामने बाहर आएगी वो होगी। आपको मालूम है कि हमें ये तेज़ तरीन बुनियाद पर ये 11,000 मेगावाट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। आज एक बड़ा ही मैं कहूँगा आजिज़ाना आगाज़ हम कर रहे हैं, लेकिन मकसद यही है कि एक तो पाकिस्तान का जो बहुत ही कीमती ज़र मुबादला है उसको बचाया जाए। जितना मेगावाट सोलर लगेगा उतना तेल हम कम इंपोर्ट करेंगे, उतनी गैस हम कम इंपोर्ट करेंगे, उतना कोयला हम कम इंपोर्ट करेंगे अपने डॉलरों का इस्तेमाल करके। तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो कीमत घटाने का फैक्टर है वो ये है। दूसरा ये है कि हमारे अल्लाह ताला के करम से अब जो 2018 तक हमने मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। नेट प्राइस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जों की फरोख्त से मुतल्लिक कांग्रेस को आगाह कर दिया गया है। तैयारों की मुरम्मत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है।
उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मौजूदा मुश्किल वक्त में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ ज़ेरे ज़मीन पानी में कमी। माहिरीन ने चंद माह बाद ही मुल्क में खुश्क साली की पेशगोई कर दी। बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वहाब कामरान से। जी वहाब, बताइए किस हवाले से। पाकिस्तान में पानी की किल्लत भी एक संगीन मसला है और उसकी मिस मैनेजमेंट भी, यानी कि ये दोनों मसाइल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PCRWR डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब। पानी की किल्लत को आगे आने वाले सालों में आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान में? मानसून में बेसिकली आपको पता है कि मोर देन कोई 84% हमारा पानी जो है इन 3-4 महीनों में आता है, उसको स्टोर करना है। उसका नतीजा ये होगा कि एक तरफ फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ड्राउट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अदरवाइज़ अगर हम नहीं करेंगे तो उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना आपने देख लिए हैं। किसी वक्त आपके पास बहुत पानी होगा, वो पानी आपके लिए नुकसानदेह होगा जैसे फ्लड है, और किसी वक्त आपके पास पानी नहीं होगा। बिहेवियर चेंज करना है इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर यूज़ का, डोमेस्टिक यूज़ का, और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स वाटर सोर्सेज डेवलपमेंट। अगर आप नहीं करेंगे, आज हम फ्लड में है ना, तो अभी 1 महीने के बाद आप ह्यू एंड क्राई होगा कि रबी के लिए पानी नहीं है। 60% के करीब सैंपल थे वो कंटेमिनेटेड थे। 29 बड़े शहरों से हम उसको लेते हैं, तो 40% के करीब जो है ना साफ़ पानी मुहैया हो रहा था। चेयरमैन PCRWR डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पानी को मैनेज करना होगा और पानी का ज़िया मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में जो पानी की किल्लत के हवाले से खदशा ज़ाहिर किए जा रहे हैं उन पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। उधर बलोचिस्तान में महंगाई के डेरे हैं। आटा रोटी के बाद अब दूध दही भी महंगा हो गया है। सरकार की तरफ से फ़ी लीटर 135 रुपये मुकर्रर कर दिए गए, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 150 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमारे साथ हमारी रिपोर्टर अक्सा मीर मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, महंगाई से परेशान आवाम के लिए अशिया खुर्दनोश की कीमतों में एक बार फिर यहाँ पर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो डेयरी फार्म मालिकान हैं उनके साथ जो रेट फिक्स किया गया है, अब यहाँ पर जो दूध की कीमत है वो 135 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन कोयटा समेत शहर भर में अब तक दूध का जो रेट है वो 150 रुपये फ़ी लीटर है। अब तक यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि हमें रेट नहीं दिया गया है और हमें 150 रुपये में ही दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। दही की कीमत यहाँ पर 170 रुपये फ़ी किलो है और दूध 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मुश्किलात तो ये है कि कहीं इंतज़ामिया फ़ाल दिखाई नहीं दे रही है। रेट तो अगर दे दिए गए हैं तो चेक एंड बैलेंस भी रखें, क्योंकि आवाम के लिए मुश्किलात तो ये है कि इंतज़ामिया कुछ और रेट दे रही है और दुकानदार किसी और रेट पर यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी कमेटियाँ फ़ाल करे और मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे लगाएं ताकि आवाम की मुश्किलात हल हो सके और जो रेट फ़ाइनल किया गया है उसी रेट पर आवाम को दूध और दही फराम किया जाए ताकि मज़ीद जो है ना वो महंगाई के बोझ तले आवाम ना दब सके। जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ में अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा। इंग्लिश टीम कराची कब पहुंच रही है और नेशनल स्टेडियम में मेज़बानी की कैसी तैयारियां हैं, ये जानते हैं बादुल्ला खान से। जी बिल्कुल, बस थोड़ा सा है और इंतज़ार। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान ज़मीन पर कल पहुंचेगी सीरीज़ खेलने के लिए। T20 के 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जबकि 3 मैचेस जो हैं वो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। आउटफील्ड जो है वो मुकम्मल लश ग्रीन हो चुकी है, जबकि 13 विकेट का जो स्क्वायर है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद नए सिरे से बनाया गया है, जबकि प्रैक्टिस विकेट्स भी जो है वो तैयार कर ली गई हैं, जहां पर दोनों क्रिकेट टीमें प्रैक्टिस करेंगी। बस इंतज़ार है 20 तारीख का, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पहली बार T20 मैच यहां पर खेलेंगी। इससे पहले टेस्ट मैचेस 7 इस ग्राउंड के ऊपर खेले गए, जबकि जो 6 वनडे मैचेस हैं वो इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के दरमियान खेले गए हैं। T20 फॉर्मेट का पहला मैच 20 तारीख को दोनों टीमों के दरमियान
यहाँ खेला जाएगा। रात दिन यहाँ पर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं और सिर्फ अब इंतज़ार है दोनों टीमों की आमद का, जब यहाँ पर दोनों टीमें पहुँचेंगी, पहले प्रैक्टिस करेंगी और फिर 20 तारीख को जब पहला T20 मैच खेला जाएगा, पूरी दुनिया की नज़रें नेशनल स्टेडियम पर होंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि पंजाब हुकूमत के वसाइल रियासत मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके साथ ब्यूरोक्रेसी भी काम करने के लिए तैयार नहीं। 15 से ज़ायद हुकूमती MPAs हमारे साथ राब्ते में हैं। पंजाब हुकूमत, परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे पंजाब में बैठकर इमरान नियाज़ी को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और एक जो एंटी स्टेट नैरेटिव है, रियासत पर जो हमले किए जा रहे हैं, पंजाब उसमें हिस्सेदार है, सहूलतकार है और तमाम तर मामलात, वो IMF का लेटर हो, वो चाहे शहबाज गिल को हैंड ओवर करने का मामला हो, पंजाब के वसाइल, पंजाब के अवाम का पैसा, पंजाब हुकूमत के वसाइल को फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ हमले करने और नैरेटिव बिल्ड करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर फ़िक्र ना करें, अवाम ने इसके जलसों में जाना छोड़ दिया है। आप पिछला जलसा गुजरांवाला का देखें तो ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़, सिपाही सालार के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो इसका बयानिया है, उस वजह से जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है।